हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स में हमने कौन कौन सा पढ़ा था? साइटोन पार्ट पढ़ा था, डेंड्राइट्स पार्ट पढ़ा था, एक्सोन और एक्सोलेमा, ये सब हमने न्यूरॉन्स वाले पार्ट में पढ़ा था। सेल बॉडी को ही साइटोन बोलते हैं, ये भी मैंने बताया था। डेंड्रोन एक्सोन के बारे में भी मैंने बताया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरोग्लियल सेल, जो कि नॉन एक्साइटेबल सेल है। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल क्या होता है? ये एक तरह का सपोर्टिव सेल है। किसको सपोर्ट करता है? न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। किसमें? ट्रांसफ़र करने में, सिग्नल ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, ये क्या है? न्यूरॉन्स है। इसके बारे में जो कि हमने कल पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल जो कि एक तरह का सपोर्टिव सेल है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एपेंडाइमल सेल्स, मैक्रोग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। हम इसमें 4 तरीके का सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, एपेंडाइमल सेल जो होता है, जो कि ब्रेन वेंट्रिकल या सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? एपेंडाइमल सेल ये CSF को रिमूव करता है, उसका फॉर्मेशन करता है, उसका मूव करता है। जैसे CSF हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? वो उसको रिमूव करेगा। ठीक है, कम हो रहा है तो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल में क्या पढ़ेंगे? ये मेनली इसके बारे में हम खाना पीना ये सब फेजेस में, लाइक माइक्रोफेजेस, ये सब चीज़ों में हम पढ़ेंगे। माइक्रोफेजेस क्या होता है? इंसेक्ट करना, निगलना या खाना, इसका वर्क क्या है? लाइक माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस क्या करता है? निगलता है ना बैक्टीरिया को। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स में क्या कहते हैं? ये एक स्टार शेप का होता है, जो कि इसमें ये जैसे कि कोई ब्लड वेसल्स है, उसको ब्रेन तक। ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्रेन में ही पाया जाता है। ब्रेन में भी ब्लड चाहिए ना, तो ब्लड वेसल से ब्रेन को जब ब्लड चाहिए होता है तो क्या करते हैं? वहाँ वो भी हो सकते हैं ना कि ब्लड वेसल ज़रूरी थोड़ी ना प्योर हो, कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ब्रेन को इन्फेक्शन कर देंगे। तो उसको क्या करते हैं? उनको वो फिल्टर करके आगे भेजते हैं। मतलब सभी ब्लड वेसल्स को आगे भेजते नहीं, उसमें से भी फिल्टर कर करके ब्रेन तक क्या करते हैं? ब्लड को आगे भेजते हैं। ठीक है, मतलब मटेरियल को सेलेक्ट करके फिर भेजते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल बी की तरह काम कर रहे हैं। ट्रिपल बी क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये माइलिन शीथ फॉर्म, माइलिन शीथ ऑफ CNS की माइलिन शीथ को फॉर्म करता है। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट एक तरह का स्वान सेल भी है। स्वान सेल क्या कर रहा था? जो माइलिन शीथ को क्या कर रहा था? बट ये PNS में करेगा, मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को फॉर्मेशन करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे इंजरी हो गई तो क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा। न्यूरोग्लियल या ग्लियल सेल ये एक तरह का सपोर्टिव सेल होता है। इसमें 4 टाइप के सेल पढ़ेंगे। कौन कौन से? एपेंडाइमल, माइक्रोग्लियल, एस्ट्रोसाइट्स या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, इतने बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो इसमें क्या क्या बताया मैंने? एपेंडाइमल जो होता है एक तरह का एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। माइक्रोग्लियल सेल जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, और बाकी सभी एक्टोडर्मल होते हैं। माइक्रोग्लियल सेल को ही उसको छोड़ के बाकी सब तीनों एपेंडाइमल, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। तो एपेंडाइडर्मल कहाँ पाया जा रहा है? ब्रेन वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक सीलिया टाइप से पाया जाता है, जो CSF फ्लूइड को आगे मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। ठीक है, और क्या बताया मैंने? CSF में भी हेल्प करता है। जैसे CSF ज़्यादा हो गया है तो उसको रिमूव करेगा, और कम हो गया है तो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल कहाँ पाया जाता है?
ये वर्क करता है एज अ माइक्रोफेजेस, मतलब एक तरह का प्रोटेक्शन का कार्य करता है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स में क्या क्या पढ़े हम लोग, ये ट्रिपल बी होता है, ट्रिपल बी मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन करता है। और ये क्या करता है, मटेरियल को सेलेक्ट करके ही ब्रेन तक भेजता है। ब्लड में जो अनवांटेड मटेरियल होंगे, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको नहीं भेजेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उन्हीं को ब्रेन तक भेजते हैं, क्योंकि ब्रेन को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है ना। ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नेचर की तरह होते हैं। ठीक है, परमिएबल नेचर की तरह होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि माइलिन शीथ को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्वान सेल भी एक तरह का माइलिन शीथ को फॉर्मेशन करता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखते हैं। इसमें यूनिपोलर या यूनिपोलर, बाईपोलर और स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिपोलर जिसमें साइटोन और एक्सोन बस होते हैं, जो कि एम्ब्रायो स्टेज, अर्ली एम्ब्रायो स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, और बाईपोलर क्या होता है, इसमें एक्सोन भी होते हैं, डेंड्रोन भी होते हैं। ये मेनली रेटिना ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्यूडो यूनिपोलर, इसमें डेंड्राइट्स भी होती है, एक्सोन भी होते हैं और सेल बॉडीज़ भी होते हैं। सेल बॉडी सभी में है, बट डेंड्राइट्स और एक्सोन किसमें नहीं पाया जा रहा है। जैसे कि यूनिपोलर में ओनली साइटोन और एक्सोन प्रेजेंट है, इसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं, कोई एक्सोन टर्मिनल नहीं। ठीक है, बट स्यूडो यूनिपोलर में क्या क्या है, डेंड्राइट्स भी है, साइटोन भी है और एक्सोन भी है। ये डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ठीक है, एक है मल्टीपोलर जो कि ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। ये ऑलरेडी हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग कुछ और बचा हुआ है, जिसमें न्यूरोग्लियल सेल के बारे में बचा हुआ है, वो हम देखेंगे। ठीक है, मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होता है वो कैसे होता है, इसमें या तो माइलिनेटेड होंगे, माइलिनेटेड मीन्स इसमें माइलिन शीथ लगे होंगे, ये लगी हुई है ना माइलिन शीथ। और एक होगा नॉन माइलिनेटेड शीथ, जिसमें माइलिन शीथ नहीं लगी होगी। ठीक है, माइलिन शीथ लगी होती है, उसमें क्या होता है, स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो स्वान सेल तो प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, और जो नॉन माइलिनेटेड है, मतलब जिसमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, उसमें माइलिन शीथ एब्सेंट रहेंगे और स्वान सेल भी एब्सेंट रहेंगे। नर्व कंडक्शन यहाँ बहुत स्लो होगा और नर्व कंडक्शन माइलिन शीथ में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, इस माइलिन शीथ जो होगा, नॉन माइलिनेटेड जो होगा, मतलब जिसमें माइलिन शीथ नहीं होंगे वो ग्रे कलर के दिखेंगे, और जिसमें माइलिन शीथ होंगे वो किस कलर के दिखेंगे, वाइट कलर के दिखेंगे। माइलिन शीथ इसमें किस टाइप का प्रेजेंट होगा, लिपिड, जो कि फैट होंगे, वाइट कलर के दिखेंगे। ठीक है, इसमें जो नोडवियर प्रेजेंट होते हैं वो इस तरीके, अब इसमें देखते हैं, देखिए, और सॉरी, अब देखते हैं इसमें ये क्या है, इसमें माइलिन शीथ है। ठीक है, माइलिन शीथ है, मतलब इसमें क्या होगा, स्वान सेल प्रेजेंट होंगे। तो सिग्नल कैसे आएंगे, ऐसे सिग्नल आएंगे, इसमें यहाँ कूद के आएंगे, यहाँ सिग्नल आए, देन फिर यहाँ आए। ठीक है, यहाँ आए, फिर यहाँ, फिर सिग्नल आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये वाला जहाँ माइलिन शीथ नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, देखिए इसमें कैसे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा और होगा, वो कैसे देखते हैं। ये हो गया अपना, इसको क्या बोल सकते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें ये ऐसी लगी हुई है, ये इस तरीके का। ठीक है, अब देखिए ये वाले एरिया में एक स्वान सेल प्रेजेंट होगा, और ये बहुत पतला है, मतलब यहाँ
नोट्स ऑफ रेनवियर होंगे, यहाँ कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज ये बहुत पतले हैं। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, नोट्स ऑफ रेनवियर, नो माइलिन शीथ हियर, इट्स ओके। व्हेन ये स्पाइरली रैप है, दिख रहा है आप लोगों को, ये एक्सोन है, एक्सोन के स्पाइरली कैसे है, रैप्ड अराउंड एक्सोन, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ है क्या सेल प्रेजेंट है, कौन सी सेल, स्वान सेल। तो देखिए हमने यूनिपोलार के बारे में बात किया, यूनिपोलार क्या करता है, इसमें साइटोन और एक्सोन बस प्रेजेंट है, साइटोन मीन सेल बॉडी और एक्सोन बस प्रेजेंट है विथ माइलिन शीथ, और ये एम्ब्रायो स्टेज में रहता है, ठीक है, अर्ली एम्ब्रायो स्टेज बोल सकते हैं। और स्यूडो में क्या होता है, स्यूडो में क्या बताया मैंने, स्यूडो में डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन भी प्रेजेंट होते हैं और सेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी, ठीक है। और मल्टी पोलर तो सबको पता ही है, सेल भी होंगे, डेंड्राइट्स भी होंगे, एक्सोन टर्मिनल भी होंगे, एक्सोन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक तरीके का देखे थे माइलिन शीथ एब्सेंट और प्रेजेंस के बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन देखे थे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को ऑन द बेसिस ऑफ उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखते हैं, ये है ये क्या है, ये है रिसेप्टार, और ये क्या है, ये है CNS, जहाँ पे सिग्नल को आना है। माना कि चलो सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी ऑर्गन है जो कि सिग्नल लेके यहाँ जा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, या तो रिसेप्टार बोलेंगे या एफरेंट नर्व बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सिग्नल लेके कहाँ गया, ब्रेन तक, यानी कि CNS पार्ट। अब सिग्नल कहाँ लेके आएगा CNS से, इफेक्टर ऑर्गन में या सेंसरी ऑर्गन में, तो इसको क्या बोलेंगे, या तो मोटर न्यूरॉन बोलेंगे, इफरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, या रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। यहाँ क्या दे रहा है, ये रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मोटर और इफरेंट न्यूरॉन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट में यहाँ से यहाँ सिग्नल आया, यहाँ से यहाँ सिग्नल आया, इस वाले पार्ट को ये CNS वाली पार्ट को बोलेंगे रिले या एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन बोल सकते हैं, जो सिग्नल एक्सचेंज कर रहा है, जो सिग्नल को यहाँ से यहाँ करने का काम कर रहा है, यहाँ एक्सचेंज एरिया हो रहा है ना, तो इसको रिले न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन या तो इंटर न्यूरॉन बोल सकते हैं। तो क्या क्या देखा हमने, एक तो रिसेप्टार देखा जो कि सेंसरी ऑर्गन है, यहाँ से इफरेंट और एक CNS देखा, ठीक है, जो कि सिग्नल को ला रहा है, देन फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या कर रहा है, सिग्नल को वापस दे रहा है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा, ये जो कि रिसेप्टार, एफरेंट नर्व और सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड पार्ट क्या देखा, ये वाली पार्ट, इसमें क्या देखा, रिले न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन बोल सकते हैं। थर्ड में हमने देखा मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।